खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाल नाम में अजीज़ों, मैं आपका खादम हनू खौरी आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। अजीज़ों, ये हैं पास्टर जिम बेगर और इनके साथ है पास्टर मार्क ब्लेस। ये दोनों ही अमेरिका के मशहूर और मारूफ पास्टर्स हैं और आज ये दोनों जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आज ये पास्टर मार्क जो हैं वो पास्टर जिम बेगर के शो पर बुलाए जाते हैं और पास्टर मार्क जो हैं वो उनको बताते हैं कि क्या पास्टर जिम, आपको पता है कि सन 2017 के अंदर जो एक सूरज ग्रहण आया था उसने अमेरिका को ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रॉस का निशान जो है वो नॉर्थ से जो है वेस्ट से ईस्ट की साइड पे उसने उसे क्रॉस किया। और फिर पास्टर मार्क बताते हैं कि आपको मालूम है कि सन 2024 में जो सूरज ग्रहण आने वाला है वो जो है एक क्रॉस का निशान बनाएगा और हम देखेंगे कि ये क्रॉस का निशान जो अमेरिका में बनेगा ये इसे कट कर देगा और ये जो पूरे का पूरा जो दौरानिया है काम का वो पूरे 7 साल में हो रहा है और वो बताते हैं कि इसकी ख़ास अहमियत है जिसकी वजह से ये हो रहा है। पास्टर मार्क दरहकीकत पास्टर जिम को ये बताना चाह रहे हैं कि जो 7 साल के अंदर ये जो क्रॉस अमेरिका के ऊपर बना है, ये क्रॉस का निशान जिस तरह ये कट गया है, इसके पीछे एक बहुत ख़ास वजह है और ये किसी ख़ास मकसद के थ्रू हो रहा है। और अगर आप इसका दौरानिया काउंट करें तो ये 7 साल का बनता है और 7 साल 8 महीने या 7 साल 6 साल 8 महीने का कुछ ऐसा बनता है। दरहकीकत ये बिब्लिकली 7 साल का ही बनता है और 7 साल हम जानते हैं कि बाइबल में 7 साल जो है 7 का नंबर वो बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी ख़ास वजह है कि ये जो सोलर एक्लिप्स जो सूरज ग्रहण जो लग रहा है 2017 के अंदर और 2024 के अंदर जो लगने वाला है, इसकी ख़ास अहमियत है। और पास्टर मार्क पास्टर जिम को बताते हैं कि इसकी ये एक ख़ास वजूहात की बिना पर हो रहा है। और फिर वो आगे बताते हैं कि ताज्जुब की बात यह है कि जहाँ पर ये क्रॉस लग रहा है और जहाँ पर ये डॉट हैं, ये दोनों जो क्रॉसेस, ये दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं, वो दर हकीकत एक ऐसी जगह है जिसको लिटिल इजिप्ट के नाम से कहा जाता है और कायरो भी हमें वहाँ मिलता है। उस जगह के अंदर हमें कायरो के नाम से, जो पुराने कदीम मिस्र के अंदर एक नाम था, हमें वो भी मिलता है और वो कहते हैं इस एरिया को लिटिल इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो पास्टर मार्क कहते हैं कि ये एक ताज्जुब की बात है कि जहाँ पर ये 2 लाइनें मिल रही हैं वहाँ उस एरिया को लिटिल इजिप्ट क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे खुदा का कुछ मकसद है। दर हकीकत पास्टर मार्क पास्टर जिम को ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका ही स्पिरिचुअल इजिप्ट है और ये जो क्रॉस है ये साइन को शो करता है कि अमेरिका ही जो है वो स्पिरिचुअल इजिप्ट है और वही मिस्र है जिसमें हम देखेंगे। और दर हकीकत वो इस बात पर जिम बेगर को, पास्टर जिम बेगर को बताना चाहते हैं कि ये क्रॉस का मकसद दर हकीकत खुदा हमें कुछ बताना चाह रहा है कि उसका अगर क्रॉस इस लिटिल इजिप्ट के ऊपर एक ऐसी जगह के ऊपर क्रॉस हो रहा है जो हमारे अमेरिका के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लिटिल इजिप्ट के नाम से जानी जाती है, तो दर हकीकत खुदा बताना चाह रहा है कि अमेरिका ही जो है वो इजिप्ट है। और ये बात पास्टर मार्क जो है पास्टर जिम को बताते हैं जो उनको बहुत हैरान कर देती है। जहाँ पर ये क्रॉस बन रहा है वहाँ पर वो 5 सिटीज़ भी कुछ ऐसी हैं जो एक पिरामिड की शेप या लिटिल इजिप्ट के नाम से बनती है जगह। और इस पिरामिड के अंदर जो है वो एक ऐसा कॉलेज है जिसे साउथ ईस्टर्न इलिनॉइस कॉलेज कहा जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये कॉलेज का जो सिंबल है वो एक ईगल, एक फैल्कन या फिनिक्स है और दर हकीकत ये वही साइन जो है ये शो करता है कि ये साइन तो दर हकीकत इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर जो है वो वहाँ के एक देवताओं का साइन था। और पास्टर मार्क कहते हैं कि ये साइन जो है कॉलेज के सिंबल में आया और अगर हम आपको कॉलेज का सिंबल देखें तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये पिरामिड जिस तरह एक बताया जा रहा है, एक पिरामिड के अंदर एक ईगल जो है और नीचे लिखा हुआ है कि साउथ ईस्टर्न इलिनॉइस कॉलेज। और दर हकीकत कैसी ही एक ताज्जुब की बात है कि खुदा ने ऐसी जगह पे क्रॉस रखा और ऐसी जगह पे क्रॉस लगाया जहाँ पर एक लिटिल इजिप्ट भी बनता है और वहाँ पर हमें एक ऐसा कॉलेज भी मिलता है जिसका साइन दर हकीकत एक पिरामिड के अंदर एक फैल्कन है, एक ईगल है और यही साइन जो है फिनिक्स जो है ये देवताओं का, इजिप्ट के देवताओं का था जो माना जाता था और पूजा जाता था। तो क्या खुदा हमें बता रहा है कि जो अमेरिका है वो मिस्र है? और जो है हम देखेंगे पास्टर मार्क ने लेकिन एक चीज़ का आगे जिक्र नहीं किया कि सन 2024 के बाद होगा क्या। और अजीज़ों, इसी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम जाने कि मेरा जो ईमान है कि सन 2024 के बाद जो है वो अमेरिका के साथ क्या होगा, उसका जिक्र हम कलाम से यहाँ सीखेंगे। मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये 7 साल पूरे हो जाने के बाद
यूसुफ की ज़िंदगी में जो अक्स जब यूसुफ ने ख्वाब देखा था, जो मिस्र के अंदर हुआ था कि 7 मोटी गायें और 7 पतली गायें, तो मैं समझता हूँ ये जो 7 साल 24 से पहले जो हैं ये 7 मोटी गायों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बाद सन 2024 के बाद 7 जो है पतली गायों का जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। और बिल्कुल जो जिस तरह मिस्र में काल पड़ा उसी तरह खुशहाली और पानी की किल्लत का जो है वो वाक़यात हमें मिलेगा। अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की नदियां हैं वो सूखती जा रही हैं, उसके रिवर्स जो हैं वो सूख रहे हैं पानी से। ड्राउट जो है वो डेकेड्स में जो 2 डेकेड से उसका पानी जो है कम से कम तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से काश्तकारी के अंदर और जो है दीगर मामलात के अंदर क्रॉप्स के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, और इसके सारे बड़े रिवर्स के अंदर पानी कम से कम होता जा रहा है, और इससे जो है वो वापस निकलने का कोई अभी तक आसार नहीं नज़र आ रहा, और ये लेवल जो है कम से कम तर होता जा रहा है, और उसके सारे मेन रिवर्स में पानी कम हो रहा है। और ये जो है मिस्र का वो वाक़या यहाँ पूरा होगा, जिस तरह 7 साल खुशहाली के और 7 साल बदहाली के दिए गए, इसी तरह अमेरिका के अंदर जो ड्राउट का जो सीज़न है वो उसके अंदर आएगा, और ये आ रहा है, और ये मज़ीद से मज़ीद बदतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से 46% से ज़्यादा जो अमेरिकन हैं और जो 55% जो लैंड है ये ड्राउट सीज़न में, ये 7 दिनों की रिपोर्ट जो तैयार की गई है। और इसी तरह अगर आप यूट्यूब पे लिखें कि ड्राउट सीज़न 2022 और ये सब रिपोर्ट्स जो हैं गुज़िश्ता 3 दिन 4 दिन और 2 हफ्तों और 7 महीनों के अंदर लोगों ने अपनी वीडियोस बनाकर ये आगाह किया है कि अमेरिका के अंदर ड्राउट सीज़न आ रहा है, और जो अमेरिका है ड्राउट की तरफ जो है खुशहाली की तरफ जा रहा है। दर हकीकत ये कलाम का वो वाक़या है जो खुदावंद पूरा कर रहे हैं अपने आने से पहले, कि देखो खुदावंद एक तेज़ रो बादल पर सवार होकर मिस्र में आता है और कहता है मिस्र का पानी सूख जाएगा और नदियाँ खुश्क और खाली हो जाएंगी और नाले बदबू हो जाएंगे, मिस्र की नहरें खाली हो जाएंगी, सूख जाएंगी। और ये वही वाक़या है जो खुदावंद की आमद से पहले और खुदावंद के आने पर मिस्र की जो हैं वो नदियाँ सूख जाएंगी, और मिस्र में वो सारा वाक़या इसलिए हो रहा है ताकि खुदावंद अपनी कौम को वहाँ से निकाले। ये 7 साल जो बदहाली के अमेरिका पे आएंगे वो दर हकीकत अपने लोगों को खुदा निकालेगा, और यही आने वाले 7 साल खुदा के लोगों के निकलने की वजह बनेंगे। शुक्रिया।